अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शाहिद हुसैन है और C# फॉर बिगनर्स की एक और क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाया था और इस क्लास में मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को यूज़ करना सिखाऊंगा। अब जब भी कभी आप विजुअल स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारी फाइल्स भी क्रिएट हो जाती हैं। आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है। ये डिफरेंट फाइल्स आपके प्रोजेक्ट को चलने में हेल्प करती हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं या काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं। अब उन सब फाइल्स को अगर आपने देखना है या उनको एक्सेस करना है तो वो आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में करते हैं। और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को देखने के लिए आप विजुअल स्टूडियो में राइट साइड पे अगर आप पे देखें तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर लिखा हुआ है। ये यहाँ पे बेसिकली पैनल डॉक हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास फॉर सम रीज़न ये यहाँ पे शो ना हो, जैसे इसको यहाँ क्लोज कर दिया, तो आप यहाँ पे जो क्विक लॉन्च या क्विक सर्च है यहाँ पे जाके अगर लिखेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर तब भी आपके पास ये सर्च होके आ जाएगा। अब काफ़ी लोग सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट को एक ही चीज़ समझते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मेरे कुछ सीनियर्स हैं 5-6 साल से इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, फिर भी उनको ये नहीं पता कि सॉल्यूशन और जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो आपका प्रोजेक्ट है वो कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट आ सकते हैं। यानी सॉल्यूशन आपका कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स आप कह सकते हो कि हो सकता है। यानी एक सॉल्यूशन के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट रख सकते हैं। अब आप हो सकता है कि कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं जिसका एक मोबाइल एंड हो, जिसका एक वेब एंड हो या एक डेस्कटॉप एंड हो, तो उन तमाम के आप अलग अलग मॉड्यूल बना सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में और वो एक सॉल्यूशन के अंदर आप रख सकते हैं। अगर आपने सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाने एक दो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बना हुआ है, आप सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं, सॉल्यूशन के ऊपर, और देन ऐड, उसके बाद यहाँ से आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट में देखें, ये जो C# का जिस पे लोगो बना हुआ है उसके इस छोटे से एरो को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर्स जो है आपको नज़र आएंगे। आप अपनी फोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या डिफरेंट क्लासेस वगैरह, या जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो जब हम स्क्रीन्स वगैरह बनाएंगे तो उन सब के हम यहाँ पे अलग अलग फोल्डर भी बना सकते हैं। वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये जो बाय डिफॉल्ट इसकी प्रोजेक्ट की फाइल है उनको हम देख लेते हैं कि ये किस लिए होती है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का फोल्डर है। अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे एक फाइल है assembly info.cs। अब ये फाइल बहुत ही कम आप यूज़ करेंगे और इस फाइल के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसकी जो असेंबली इन्फॉर्मेशन होगी, जो उसका वर्जन वगैरह की इन्फॉर्मेशन होगी, देखेंगे। उसके बाद रेफरेंसेस का फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज का रेफरेंसेस एडेड है। अब रेफरेंसेस में ये होता है कि ऑलरेडी कुछ हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं जिनके अंदर काफ़ी सारा कोड ऑलरेडी लिखा होता है। हमने जस्ट उसका रेफरेंस यहाँ पे ऐड करना है, देन अपने प्रोजेक्ट में उसका यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना है, देन उसकी जितनी भी क्लासेस वगैरह है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट .NET फ्रेमवर्क में एक लाइब्रेरी मिलती है सिस्टम की, और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके साथ ये लाइब्रेरी ऐड हो जाती है। और इस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी आप कंसोल से रिलेटेड फंक्शन यूज़ करते हैं, लाइक console.read line, write line, या स्ट्रिंग से रिलेटेड जो स्ट्रिंग बिल्डर वगैरह के काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप वो आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। वो तमाम का जो कोड है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। या अगर फ्यूचर में आप कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं, लाइक अपने प्रोजेक्ट में आप बार कोड यूज़ करना चाहते हैं, या आप अपने प्रोजेक्ट में मैप्स यूज़ करना चाहते हैं, या आप अपने प्रोजेक्ट में लेट्स से कोई इंटरफेस के लिए UI के लिए आप एक फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं, लाइक मेट्रो फ्रेमवर्क, इस तरह के काफ़ी फ्रेमवर्क हैं, तो उनकी लाइब्रेरीज आपको यहाँ पर रेफरेंस में ऐड करना पड़ती हैं। अब वो ऐड करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड रेफरेंस में जाते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट .NET फ्रेमवर्क की लाइब्रेरीज है जो आपको मिल रही है। अब इसमें भी आप देखें कुछ ऑलरेडी हमारे पास अपने प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट एडेड है, जिस पर टिक लगा हुआ है। अगर आप और कुछ लाइब्रेरीज ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको टिक करके ओके करेंगे, वो यहाँ पे लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी। देन अपने प्रोजेक्ट में उसका आप रेफरेंस ऐड करेंगे, देन यहाँ पे आके आप अपनी प्रोजेक्ट में वो जितने भी क्लासेस या मेथड्स होंगे वो सारे यूज़ कर पाएंगे। जैसे ये सिस्टम है, यूजिंग सिस्टम, अब ये हमारा रेफरेंस यहाँ पे ऐड है और यहाँ पे भी इसका रेफरेंस ऐड है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल
डॉट राइट लाइन, या इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पे लिखें CW और 2 दफ़ा टेप कर दें तो कंसोल डॉट राइट लाइन ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। अब देखें जैसे मैंने ये लिखा, ये जो नेम स्पेस है ये हाईलाइट हो गया, यानी ये जो क्लास और ये जो मेथड है ये इस नेम स्पेस के अंदर है, इस लाइब्रेरी के अंदर है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो आप देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, यानी विजुअल स्टूडियो को नहीं पता ये जो कंसोल क्लास है ये कहाँ पे है। अब हमारे पास रेफरेंसेस में तो वो ऐड है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में वो हमने नहीं बताई, ऐड नहीं की। अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे इस तरह लिखते हैं सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, तब ये काम करेगा। या बार बार अगर आप ये लिखते हो सिस्टम हर लाइन में तो आपका कोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो बेहतर तरीका ये होगा कि आप जो भी लाइब्रेरी वहाँ पे ऐड करते हैं देन आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में भी उसको यूजिंग देन उस लाइब्रेरी का नाम लिख दें, देन उस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी क्लासेस या मेथड्स होंगे, जितना भी कोड होगा बेसिकली वो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएंगे। और इसी तरह से ये जो आपके पास नेम स्पेसेस हैं इनके अंदर भी जितने भी क्लासेस या मेथड हैं वो भी आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बेसिक जब आप सीख रहे हैं C# का तो आप ये वाले यूज़ नहीं करेंगे नेम स्पेसेस या लाइब्रेरीज, तो उनको आप फ़िलहाल वाले डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आप यूजिंग सिस्टम लिख दें। और क्योंकि हम जितने भी अभी बेसिक्स वेरिएबल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें सीखेंगे उसमें हम कंसोल डॉट राइट लाइन और रीड लाइन ही क्योंकि यूज़ करेंगे तो वो सारी हमारे पास इस लाइब्रेरी में मिल जाती हैं। तो ये लाइब्रेरीज़ हैं, आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ भी ऐड कर सकते हैं, या जो बाय डिफ़ॉल्ट .NET फ्रेमवर्क पे लाइब्रेरीज़ आपको मिलती हैं आप वो भी यहाँ पे ऐड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास app.config की फ़ाइल है, इसके अंदर हमारी जो प्रोजेक्ट है उसकी जितनी भी कन्फिग्रेशन से रिलेटेड फाइल्स होती हैं वो हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक हमारी प्रोजेक्ट में डेटाबेस का जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्वर का नाम क्या होगा, डेटाबेस का नाम क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह मैं आपको डेटाबेस पे भी जब काम करना सिखाऊंगा तो हम ये चीज़ें कवर करेंगे। या आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अगर यूज़ करते हैं लाइक क्रिस्टल रिपोर्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके भी रन टाइम वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पे सिस्टम app.config की जो फाइल होती है इसमें ऐड करना पड़ती है। उसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे पास ये जो program.cs की फाइल है, ये आपकी ये मेन फाइल है। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये program.cs फाइल आपके पास ओपन हो जाती है। अगर यहाँ से ये क्लोज हो जाए तो आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तमाम फाइल्स थी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। उसके अलावा जब आप अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पे एक सीक्वेंस में जितनी भी फाइल्स जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में उनको अरेंज करके रखवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ऐड और यहाँ पे फोल्डर्स बना सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं अपने मॉडल्स रखूँगा और एक और फोल्डर बनाता हूँ राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट में ऐड और देन उसके बाद फोल्डर। जैसे यहाँ पे मैं अपनी जो स्क्रीन्स होंगी वो बनाऊँगा प्रोजेक्ट की। यहाँ जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं उनके आप फोल्डर्स या फाइल्स यहाँ पे बनाकर अपने रिसोर्सेज को इजीली मैनेज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के बारे में हमने इस क्लास के अंदर सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।